नमस्कार, मैं हूं पूजा चौधरी और आप देख रहे हैं जम न्यूज। कहते हैं पढ़ा लिखा आदमी अपराध करने से पहले कई बार सोचता है, लेकिन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की क्राइम रिपोर्ट कुछ और ही आंकड़े पेश कर रही है। एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की जेलों में देश की सभी जेलों से सर्वाधिक पढ़े लिखे कैदी बंद हैं। इसमें ज्यादातर ग्रेजुएट के साथ ही साथ इंजीनियर या पोस्ट ग्रेजुएट भी कैदी हैं, जो अब अपनी शिक्षा के जरिए एक और जहां जेल में बंद अपने दूसरे साथियों को साक्षर बनाने के लिए जेल के अंदर शिक्षण प्रशिक्षण का भी एक बड़ा सफल अभियान चला रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ये कैदी अपनी योग्यता, क्षमता और कौशल के जरिए यूपी के जेलों के कुशल संचालन में भी अपना भरपूर सहयोग देते नजर आ रहे हैं। कैदियों द्वारा न सिर्फ यूपी की जेलों में बंद अपने अन्य साथियों को शिक्षित करने के लिए एक विशेष शिक्षण प्रशिक्षण अभियान चलाया जा रहा है, बल्कि कंप्यूटर संचालन और शिक्षा के साथ यूपी की जेलों के संचालन से जुड़े ई जेल मॉड्यूल के प्रबंधन, अकाउंट्स, लाइब्रेरी, डेटा फीडिंग जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य को कर जेल की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं। यूपी के जेल में बंद कोई कैदी बीए, एमए, बीएससी, एमएससी और एलएलबी है, तो कोई कंप्यूटर साइंस या सिविल जैसी ट्रेडों का इंजीनियर है, जो कि अपने विषय और अनुभवों का लाभ दूसरे कैदियों के साथ साझा कर न सिर्फ उन्हें साक्षर, शिक्षित और जागरूक बनाने का प्रयास करते हैं, बल्कि कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त से कैदी ई प्रिजन मॉड्यूल का संचालन कर जहां कैदियों से जुड़ी सभी जानकारी की फीडिंग करते हैं, उनके परिवार और रिश्तेदारों से पारदर्शिता के साथ मुलाकात कराते हैं, तो वहीं इंजीनियरिंग से जुड़े कैदी भी इन दिनों कोरोना महामारी के दौरान पेशी के लिए कोर्ट जाने के बजाय जेल में ही कोर्ट रूम बनाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ ही कैदियों की पेशी कराते हैं और इसके जरिए उनकी मुकदमे की सुनवाई, पैरवी या उन्हें जमानत दिलाने में भी मदद कर रहे हैं। दरअसल ई प्रिजन मॉड्यूल में यूपी की जेलों में आने जाने वाले सभी कैदियों से जुड़ी सभी जानकारी दर्ज की जाती है, जिसमें उसका नाम, पता, शिक्षा, अपराध, आने की तिथि, पेशी की तिथि जैसी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल होती हैं। इसके जरिए जेल प्रशासन जेल में आने वाले कैदियों को उसकी शिक्षा और योग्यता के मुताबिक उसे अन्य कैदियों की मदद के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके बाद ये कैदी जेल में अपने समय के सही सदुपयोग के लिए अपनी योग्यता के मुताबिक दूसरे कैदी की भरपूर मदद करते हैं, उन्हें नियम, कानून और विधिक जानकारी भी देते हैं, जिससे कई कैदी अपने विषय, योग्यता और अच्छे कार्य के लिए जेल में काफी पॉपुलर हो जाते हैं। इसका लाभ जेल में बंद अन्य कैदियों के साथ जेल प्रशासन को भी मिलता है और जरूरत पड़ने पर जेल प्रशासन भी इन कैदियों की भरपूर मदद करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यूपी की जेलों में जेल प्रशासन और इन उच्च शिक्षित कैदियों के प्रयास से सैकड़ों कैदी आज जेल में पढ़कर ही बेहद अच्छे नंबरों के साथ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर रहे हैं। इस दौरान यूपी की 2 जेलों नोएडा और फिरोजाबाद में, जहां मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा संचालित दूरस्थ शिक्षा के एनआईओएस बोर्ड का स्पेशल स्टडी सेंटर भी खोल दिया गया है, तो वहीं प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों के साथ ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के जरिए कैदी जेल में ही रहकर न सिर्फ बीए, एमए, बीएससी और एमएससी की भी डिग्री और डिप्लोमा हासिल करते नजर आ रहे हैं, बल्कि जेल से छूटने के बाद जुर्म की दुनिया से अपना सदा के लिए नाता तोड़ जेल में मिली शिक्षा और प्रशिक्षण के जरिए आज कोई कैदी शिक्षक बन गया है, तो कोई 5 स्टार होटलों में नौकरी कर अपनी शानदार जिंदगी जीता नजर आ रहा है। ऐसे में यूपी के जेलों में जेल प्रशासन और उच्च शिक्षित कैदियों के प्रयास से आज जेल में बंद हत्या, लूट और डकैती जैसी वारदातों को अंजाम देने वाले पेशेवर दूरदर्श अपराधी भी शिक्षा को लेकर खासा जागरूक नजर आ रहे हैं। इस दौरान जेल के बाहर कभी स्कूल का रास्ता न देखने वाले ये महिला पुरुष कैदी आज अपने साथी शिक्षित कैदियों से लिखना पढ़ना सीखकर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के साथ उच्च शिक्षा को प्राप्त ही कर रहे हैं, बल्कि जेल में होने वाले खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे अन्य गतिविधियों में भी हिस्सा लेकर जेल में मिली शिक्षा के जरिए जेल से छूटने के बाद अब समाज के लिए भी कुछ अच्छा काम करने की चाहत जता रहे हैं। तो ये थी आज की हमारी खास खबर। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।